अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कंट्रीज एंड कैपिटल विद ट्रिक्स। टिक विद ट्रिक आपके लिए जो भी चीज लेके आता है वो ट्रिक्स के साथ लेके आता है। तो हम पहले एशिया और अफ्रीका के कैपिटल्स ट्रिक्स के साथ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यूरोप के कैपिटल। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रीकैप दे दूं। हमेशा जब भी आप लोग एक चीज याद करें, तैयार करें, तो उसको रीकैप या रिवाइज जरूर किया करें। इस मेथड को सर वलीद ने नाम दिया है लिंकिंग मेथड का, कि जब भी आपने कोई नई चीज पढ़नी है तो आपने पुरानी चीज को उस चीज के साथ जो इंटरलिंक हो रही है, तो आपने उसे दोबारा अपने माइंड में रिवाइज जरूर करना है। माइंड में रिवाइज नहीं भी करते तो बेशक आप गूगल या पुराने नोट्स या मेरी पुरानी वीडियो देख लें, आपको वो चीज रिकैप रिवाइज हो जाएगी। अब देखें, यूरोप के कॉन्टिनेंट्स हम आज पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम एशिया और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स पढ़ चुके हैं। तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक करवाई थी कि एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय द पॉपुलेशन एंड एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। यानी एशिया जो है वो पॉपुलेशन और एरिया वाइज फर्स्ट नंबर पे कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका इज द सेकंड बाय एरिया एंड आल्सो बाय पॉपुलेशन। अफ्रीका और एशिया रिस्पेक्टिवली, जो एशिया है वो पहले नंबर पे दोनों चीजों में, एरिया पॉपुलेशन में। अफ्रीका जो है वो दूसरे नंबर पे दोनों चीजों में, एरिया और पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे है। आज हम यूरोप को स्टडी करेंगे। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है बाय पॉपुलेशन वाइज वो यूरोप है, और सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है बाय एरिया वाइज यूरोप। सो आज हम करते हैं बाय पॉपुलेशन वाइज पहले तीन। एशिया इज द फर्स्ट बाय पॉपुलेशन, अफ्रीका इज द सेकंड बाय पॉपुलेशन एंड यूरोप इज द थर्ड बाय पॉपुलेशन। एशिया इज द फर्स्ट बाय एरिया, अफ्रीका इज द सेकंड बाय एरिया एंड यूरोप इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट बाय एरिया। और एशिया में कॉन्टिनेंट्स के कितने कंट्रीज थे ये आप लोगों ने खुद रिकैप करना है एशिया की वीडियो देख के, और अफ्रीका में कितने कॉन्टिनेंट्स थे ये आपने रिवाइज करना है अफ्रीका की वीडियो देख के। एशिया और अफ्रीका की दोनों की रिकैप कर लीजिएगा। यूरोप में 44 कॉन्टिनेंट्स है। यूरोप का मैप आज आपको जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो कंट्रीज हैं, वो मैप्स के साथ समझाए जाएंगे इंशाल्लाह, ट्रिक्स के साथ और मैप्स के साथ ये चीजें हम रिवाइज करेंगे। आज हम क्या क्या चीजें सीखेंगे? आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, यूएसएसआर क्या है, कैपिटल्स विद ट्रिक्स के हम पढ़ेंगे, बल्कि इंशाल्लाह आप लोगों को फौरन याद हो जाएंगी। उनकी लोकेशंस हम करेंगे, और उससे मुतल्लक पास्ट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि इस चैनल की एक यूनिकनेस है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यूएसएसआर को। यूएसएसआर की जो मेन बातें हैं पास्ट पेपर्स के लिहाज से, आज कम से कम आपको इंट्रोडक्शन में ये पता होना चाहिए। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, बेसिकली ये जो वीडियो है ये कॉन्टिनेंट्स के, कंट्रीज के कैपिटल्स के लिए है। ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये जस्ट पास्ट पेपर के इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बट बेसिक फोकस जो हमारा है वो हमारा कैपिटल्स की तरफ है, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर को कहते हैं। रशिया टूटने से पहले 15 ममालिक पे मुश्तमिल यूएसएसआर कहलाता था, जिसे हम एक वर्ड, आज नया वर्ड लेके आ रहा हूं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक फैले हुए कंट्रीज। तो रशिया और दूसरे ममालिक यूएसएसआर से टूट के कितने ममालिक में बदले? 15 कंट्रीज में बदले। और इसकी ड्यूरेशन काफी एग्जाम्स में, एफपीएससी के, पीपीएससी के, एसपीएससी, केपीपीएससी, इन तमाम एग्जाम्स, बलूचिस्तान के एग्जाम्स में भी ये पूछी गई है इनकी ड्यूरेशन। तो 1922 से लेके यूएसएसआर 1991 तक यूएसएसआर रही। ये थोड़ा सा पास्ट पेपर के लिहाज से इंट्रोडक्शन था यूएसएसआर का। तो चलिए असल वीडियो के ऊपर, जो हमारे कैपिटल्स के लिए है, ठीक है। पिछली वीडियो भी इसी के रिलेटेड थी, आप लोग लाजमन देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने एक स्पेशल सीक्वेंस बनाई है जिसमें मैंने आपको प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। तो उस एक प्लेलिस्ट में आपको तमाम कॉन्टिनेंट्स के, कंट्रीज के कैपिटल्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं यूरोप का कैपिटल अल्बानिया।
तिराना इसका कैपिटल है। और बड़ी मजे की बात है, हम ट्रिक में लेके जाते हैं कि जब एक मुल्क क्रिएट होता है, कंट्री क्रिएट होता है, तो उसको बनाने वाला एक बानी होता है। जैसे कायद आजम पाकिस्तान के बानी थे, तो मुल्क का जो बानी होता है उसके लिए हम तिराना, जिसे हम कहते हैं कौमी तिराना, हम तिराना पढ़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बानी टू अल बानिया, और तिराना जो है उसका कैपिटल। अच्छा, मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियोस में मैं ट्रिक्स बताता हूँ जैसे हम कैसे एमसीक्यू पे अप्लाई करेंगे। देखें, आपको वो एक ऑप्शन देता है कि अल्बानिया का कैपिटल कौन सा कंट्री है। नीचे उसने लिखा हुआ है न्यू दिल्ली, इस्लामाबाद, थिम्फू, खटमंडू और तिराना। ठीक है, तो आपने फौरन कहना है हमें सर ने गाइड किया था, सर ने ट्रिक हमें करवाई थी, टिक विद ट्रिक ने हमें करवाई थी वीडियो में, कि बानी के लिए तराना पढ़ा जाता है। तो जैसे ही आप अपनी एमसीक्यू की ऑप्शन में जाएंगे, आपको तराना से फौरन टिक लगा हो जाएगा, आपका एमसीक्यू ठीक हो जाएगा। तो बानी के लिए हम तिराना पढ़ते हैं। साइप्रस, इसका कैपिटल है निकोसिया। ठीक है, तो साइप्रस एक आइसलैंड कंट्री है, यानी इसके इर्द गिर्द पानी है। आइसलैंड कौन सा होता है? जिसके इर्द गिर्द पानी होता है। तो साइप्रस एक आइसलैंड है, और आइसलैंड से पानी की निकासी करनी है, जैसे फ्लड आता है। अच्छा, फ्लड से मुझे याद आया, ये भी एक लिंकिंग मेथड है कि रिवर्स और ब्राजीज और किनाल्स की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। वो फ्लड के हवाले से लाजमन पढ़ें। एक तो आपकी इंफॉर्मेशन फ्लड में इजाफा होगा कि कौन से एरिया कैसे अफेक्टेड होते हैं, और दूसरा आपकी ऑटोमेटिकली पीपीएससी, एफपीएससी और हर एग्जाम बोर्ड की तैयारी हो जाएगी। अच्छा, साइप्रस एक आइसलैंड है, तो आइसलैंड से पानी की निकासी करनी है, पानी निकालना है। तो निकासी टू निकोसिया, और निकोसिया इज द कैपिटल ऑफ आइसलैंड साइप्रस। आपको इस चीज से याद रहेगा इंशाल्लाह। डेनमार्क, कोपनहेगन इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। अच्छा, जब भी हम एक लॉटरी खरीदते हैं, जब भी हम एक सिनेमा का कूपन खरीदते हैं, जब भी हम बाइक स्टैंड पे जाके, कार स्टैंड पे जाके कूपन खरीदते हैं, तो उसमें एक स्पेसिफिक सीरियल नंबर होता है, जिसे हमें कहते हैं मार्क है, ये हमारा एक ट्रेड मार्क है। तो हर कूपन पे एक मार्क होता है। तो मार्क टू डेनमार्क और कूपन टू कोपनहेगन, यानी हर कूपन पे एक मार्क होगा। तो कोपन टू कोपनहेगन और मार्क टू डेनमार्क इज द कैपिटल ऑफ कोपनहेगन, यानी कोपनहेगन कैपिटल है डेनमार्क का। फिनलैंड, फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी। ठीक है। अच्छा, बड़ी मजे की ट्रिक लेके आए हूं आपको। ट्रिक्स अल्हम्दुलिल्लाह सारी मजे की होती हैं, बट आप लोगों का फोकस करवाना, आप लोगों को अटेंटिव रखना, ये बहुत जरूरी होता है। स्टूडेंट्स, ये आप लोग एक चीज सोचें कि यही चीजें आप लोगों को कॉन्टिन्यूज कंसिस्टेंट मेहनत आपको ऊपर लेके जाएंगे। मेहनत नहीं छोड़नी, मेहनत रायगा नहीं जाती। तो हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। भाई, ये फिनलैंड जो इस लैंड पे फाइन काम नहीं करेगा, उसे हेल में फेंक दिया जाएगा। अब हमने फिनलैंड को क्या कर दिया? फाइन काम करने हैं इस जमीन पे, और जो नहीं करेगा उसे हम हेल में फेंक देंगे। तो हेल टू हेल सिनकी, और फाइन काम टू फाइन लैंड। तो हेल सिनकी इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। हंगरी, हंगरी इज द कैपिटल ऑफ, बुदापेस्ट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी। बुढ़े लोग जल्दी भूखे, उनको भूख लग जाती है, भूख हंगरी हो जाते हैं। तो बूढ़े लोग, जब बुढ़ा से बूढ़ा पस्त और बूढ़े लोग जल्दी हंगरी, तो हंगरी से हंगरी हमारा कंट्री बन जाएगा। हमारा कंट्री मतलब हमारी ट्रिक के लिए एक आसानी हो जाएगी। बूढ़े लोग जल्दी हंगरी हो जाते हैं। लास्ट कैपिटल, लास्ट कंट्री इज माल्टा। माल्टा कंट्री वैसे भी पूछा जाता है, एक बड़े मजे के पहेली भी है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो एक फ्रूट के नाम पे है, ऐसा कौन सा कंट्री है जो एक सब्जी के नाम पे है। चिली इज द कंट्री जो एक सब्जी के नाम पे है। एंड बड़ी मजे की बात, पास्ट पेपर का क्वेश्चन, चिली इज द लॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका। लेकिन आज हम कर रहे हैं यूरोप के कंट्रीज के कैपिटल्स। तो माल्टा, माल्टा का कैपिटल है वेलाटा। ठीक है, बड़ी मजे की फनी ट्रिक लेके आया हूं। वेले होके, फ्री होके हम लोग जो है वो माल्टा खाते हैं, या माल्टा हमने खाना है। जाहिर सी बात है, जब हम रिलैक्स होंगे, फनी मूड में होंगे, कहीं पिकनिक मनाने गए हुए हैं, ठीक है, तो वेले फ्री होके हमने माल्टा खाना है। तो वेले टू
विलाटा और विलाटा टू माल्टा कंट्री, यानी वेले होके हमने एक माल्टा खाना है। तो वेले से विलाटा और माल्टा जो है वो कंट्री। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं आपको मैप के जरिए से समझाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें मैप के जरिए से समझाया जाए। तो आज हम इन जो कंट्रीज हमने कैपिटल्स कर लिए हैं, एटलीस्ट हमको उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोग अल्बानिया कहाँ पे लोकेटेड है। आज मैं आपको इनके लोकेशन भी बताऊंगा, आपको यूरोप का थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। अल्बानिया को आपको रेड एरो की नजर आ रही होगी। अल्बानिया बानी के लिए तिराना। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी आपने कोई चीज पढ़नी है तो उसे ट्रिक्स के साथ पढ़नी है, आपको इंशाल्लाह फॉर एवर याद रहेगी। तो अल्बानिया इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ यूरोप। अल्बानिया इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ यूरोप। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं साइप्रस। अब आप साइप्रस देखें। अच्छा, एक बड़े मजे का पास्ट पेपर का क्वेश्चन बताऊं। साइप्रस इज द डिस्प्यूटेड बिटवीन ग्रीस कंट्री एंड तुर्की कंट्री। ये वैसे भी एशिया के पास है, तो साइप्रस के लिए एक रखवाले हैं तुर्की वाले भी, और ग्रीस वाले भी कहते हैं कि ये हमारा मुल्क है, जैसे कश्मीर का एक डिस्प्यूटेड रीजन है। तो पास पेपर क्वेश्चन, साइप्रस इज डिस्प्यूटेड बिटवीन तुर्की एंड ग्रीस एंड साइप्रस इज आल्सो लोकेटेड नियर एशिया। बट ये कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? यूरोप का हिस्सा है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं डेनमार्क। नॉर्थ यूरोप में आने वाला कंट्री, और इसे स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ यूरोप में डेनमार्क आता है। हर कोपन पे एक मार्क होता है। इसके बाद फिनलैंड। जो इस लैंड पे फाइन काम नहीं करेगा उसे हम कहाँ भेजेंगे? हेल में। तो हेल से अल्लाह ताला उसे कहाँ भेजेंगे? ठीक है, ऊपर वाली जात उसे कहाँ पे भेजेगी? फिनलैंड में, हेल सिनकी में उसे भेज देगी। ठीक है, तो फिनलैंड का कैपिटल कौन सा है? हेल सिनकी है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है। हंगरी, लैंड लॉक्ड कंट्री, ऐसा कंट्री जो दूसरे मुल्कों से घिरा हो, उसके इर्द गिर्द सी या ओशियन मौजूद ना हो। ठीक है, आपने याद रखना है कि उसके इर्द गिर्द सी या ओशियन, रिवर उसके अंदर होगा बट सी या ओशियन नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन दूर की है। अक्सर स्टूडेंट रिवर को भी निकाल देते हैं, बट नहीं, उस कंट्री में रिवर हो सकता है बट लैंड लॉक्ड कंट्री के इर्द गिर्द जो है वो सी या ओशियन नहीं होगा। तो हंगरी, बुढ़े लोग जल्दी हंगरी हो जाते हैं, और इट इज लोकेटेड इन दी सेंट्रल यूरोप। ठीक है, माल्टा। माल्टा, एम फोर माल्टा और एम फोर मेडिट्रेनियन सी। एम फोर माल्टा और एम फोर मेडिट्रेनियन सी। ठीक है, आप लोगों को इंशाल्लाह याद रहेगा। और माल्टा इज लोकेटेड इन यूरोप बट इट इज प्रेजेंट नियर मेडिट्रेनियन सी। आपको इस तरीके से उम्मीद है वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। ठीक है, इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यही चीज आपको भी बेनिफिट देगी। और जो लोग अपने अप्रोच नहीं रखते, इंटरनेट के अप्रोच नहीं रखते, उनके लिए एक एडवाइस है कि वो लोग वीकली एक बार इंटरनेट कनेक्शन लगवा के तो वो उस वीडियोस को सुन सकते हैं वीकली पैकेज करके या वन डे का पैकेज करके, ताकि आप लोग जो है वो जीके से दिल मत हारें, अपने आप को कंपटीशन में लेके आए, और इंशाल्लाह यू विल बी सक्सीड वन डे। थैंक यू सो मच। और इसको प्लीज कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, मैं वेट करूंगा इंशाल्लाह।